ये नुकसान ये 9 नंबर मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। जय हिंद दोस्तों। पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद जिसका सभी देशवासियों को इंतजार था, हमारी सेना ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक करके उनके हेडक्वार्टर और कई ठिकानों को मिसाइल से उड़ा दिया है। इस अटैक के बाद पाकिस्तान में अफड़ा तफड़ी का माहौल मच गया है। पाकिस्तान की ओर से गिदड़ धमकियों का दौर शुरू भी हो जाएगा। हमारी सेना की ओर से क्या बयान दिया गया और डिबेट में क्या चर्चा हुई, इसके बारे में आगे बताएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं सेना के पराक्रम का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट,
इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। छह से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके तस्वीरें जो है ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कितनी खुशी इन तमाम मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर भी है, जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला के मुंह मीठा करा रहे हैं। इस हमले के बाद गले मिल रहे हैं और ये तस्वीरें बताती है कि पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला जिस उद्देश्य के साथ किया था उसमें वो बुरी तरीके से पिटे हैं, असफल हुए हैं। और जिस तरीके से ये स्ट्राइक देर रात को की पाकिस्तान ने, आज आप लोग सुबह सुबह सड़कों पर आमतौर पर हम देखते हैं कि भोपाल में सुबह थोड़ी जल्दी लेट होती है, देर से होती है, लेकिन आज जल्दी हो गई। देखिए, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और हिंदुस्तानी आर्मी को, हिंदुस्तानी सरकार को हम पूरे सलूट करते हैं कि उन्होंने ईद का जवाब अभी पत्थर से नहीं दिया, मगर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, पाकिस्तान का अंत होना तैयार है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे आ चुका है। आप लोग बताएं कि इसका इंतजार हो रहा था कि कब जवाबी कार्रवाई का? बहुत इंतजार हो रहा था, बड़ी खुशी की बात हुई है। चैन की नींद सोए हम लोग, चैन की नींद सोए। अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म अभी आती है, बहुत अच्छा काम कर रहा। सबसे अच्छी बात ये है कि किसी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक पे बम नहीं मारा, किसी नागरिक को नहीं मारा, उसी को मारा है जो आतंकवादी है। जी बताइए। जी, अभी आप बोले थे ना देर सुबह उठती है, तो ये बात सच है। हम तो सो रहे थे, हमारे वालिद साहब ने हमको बताया कि वो देखो तुम्हारे पाकिस्तान पे अटैक हो गया, तो हम लोग फटाक से उठे और फटाक से मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई लेकर आए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ये सिंदूर का बदला लिया गया है। तो आप बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आज इस चौराहे पे इकट्ठा हुए हैं जश्न मनाने। देखिए, जश्न की बात ही है। जिस तरह हमारे देश की सेना ने हमारी बहनों का जो सिंदूर गया था, सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर का बदला सिंदूर से लेते हुए पाकिस्तान को आज अपने घुटनों पर बैठा दिया है, उनके पूरे आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया है। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और यहाँ पर बहुत जश्न मना रहे हैं। सभी भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरें हैं, न केवल जश्न मनाया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।